हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जानलेवा। जानलेवा। जाने माने वकील सत्यप्रकाश, शहर की एक प्रसिद्ध हस्ती जिसके पास काम करता है भारत नाम का वह युवक जिसे दिन के उजाले में वकील सत्यप्रकाश के सहयोगी की भूमिका निभानी होती है और रात के अंधकार में तिरंगा की। आज सत्यप्रकाश जी के साथ एक केस की फाइल की स्टडी करने में काफ़ी समय बीत गया। अब घर जाने का समय नहीं है। मुझे यहीं से तिरंगा बनकर अपनी गश्त पर निकलना होगा। अच्छा है, सत्यप्रकाश जी अभी भी फाइल स्टडी करने में तल्लीन है। वकील वकील सत्यप्रकाश की तल्लीनता को उस आवाज़ ने भंग किया। कुरियर वाला सर, एडवोकेट सत्यप्रकाश जी के लिए अर्जेंट पैकेट है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मैं ही सत्यप्रकाश हूँ। तो प्लीज़ संभालिए इस पैकेट को। सत्यप्रकाश जी पैकेट लेने के लिए उठे। तुरंत ही दो जोड़ी हाथ इस पैकेट के आदान प्रदान में व्यस्त हो गए। ठीक यही पल था जब उन दो जोड़ी हाथों के क्रियाकलापों को रोकने बीच में आ गए और दो जोड़ी हाथ। ठहरो, ये पैकेट इन हाथों से नहीं निकलेगा, क्योंकि इस पैकेट को थामने वाले ये हाथ रंगे हुए हैं उन घुनाने मंसूबों से जो इसके नापाक सीने में पनप रहे हैं। था तिरंगा, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। पहले इसके दिमाग को ठिकाने लगा। धड़ाक दूं। अगर मैंने इसे सत्यप्रकाश जी के ऑफिस की तरफ बढ़ते नहीं देख लिया होता तो सत्यप्रकाश जी एक बड़ी मुसीबत में फंस गए होते। था एक पल के लिए वो भैंसे की तरह टकराया और फिर कबूतर की तरह शांत पड़ गया। ये काबू में हो चुका है। अब मेरे पास समय है कि मैं आपको बता सकूं कि आपके लिए जो पैकेट लाया है वो आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि इस पैकेट में वह जानलेवा बीमारी बंद हो सकती है जिसे एंथ्रेक्स कहते हैं। एंथ्रेक्स? हाँ, एंथ्रेक्स नामक वह भयानक बीमारी जिसके बारे में यह संभावना है कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और एंथ्रेक्स नामक हथियार को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ऐसे पैकेट और डाक द्वारा प्राप्त होने वाले लेटर। ऐसे पैकेट और लेटर आप जैसे प्रतिष्ठित लोगों को भेजकर उन्हें एंथ्रेक्स का शिकार बनाया जा रहा है। माय गॉड, ओ माय गॉड। लेकिन तुम्हें इस बात का कैसे पता लगा कि वह आदमी और ये पैकेट संदिग्ध है? ये जल्दी से जल्दी आपको पैकेट पकड़ाकर यहाँ से निकल जाना चाहता था। पैकेट आपको देकर आपसे कहीं साइन करवाने या आपसे पैकेट प्राप्ति की कोई रसीद लेने में इसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिए मुझे इस पर शक हुआ और मेरा शक सही निकला। अब मैं इस पैकेट और इस जमूरे को यहाँ से लेकर जाता हूँ, क्योंकि इससे मुझे पूछना है कि यह पैकेट इसे कहाँ से मिला। और इस पैकेट को लैब में ले जाकर जांच करवानी है कि क्या इसमें सचमुच एंथ्रेक्स है। और इसके लिए मुझे जल्दी ही मिलना होगा भारत में एंथ्रेक्स जांच के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर अमर गोस्वामी से। यस तिरंगा, इस पैकेट में खतरनाक एंथ्रेक्स के वायरसों की भरमार है। हाँ, ये बीमारी इस देश में भयानक नज़ारा पेश कर सकती है, लेकिन यह एंथ्रेक्स नहीं है। और इसकी दवा सिर्फ मेरे पास उपलब्ध है। और मैं इस दवा को तभी दूंगा जब मेरे सामने दौलत का ढेर लगाओगे। या तो मेरे आगे दौलत का ढेर लगाओ या फिर ऐसे ही तड़प तड़प कर मारो। इस तरह कोई भी तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता बॉस। इसलिए लोगों ने अपने खजानों के मुंह खोलने शुरू कर दिए। ऐसा है तो अपना दवाइयों के भंडार का भी मुंह खोल दो। हमारा ये धंधा खूब चल रहा है बॉस। हम ही बीमारी फैला रहे हैं और हम ही दवा भी दे रहे हैं। आपका जवाब नहीं बॉस। इस बधाई का पात्र मैं नहीं, दुनिया के आतंकवाद का सरगना लादेन है, जिसके नाम की आड़ में हम यहाँ यह बीमारी फैला रहे हैं और ढेरों नोट कमा रहे हैं। अब हमें यह काम बंद करना होगा बॉस, क्योंकि तिरंगा ने हमारे एक मोहरे को पकड़ लिया है और अब वो हम तक पहुँचने की फिराक में है। नहीं, हमारा काम बंद नहीं होगा। अगर कुछ बंद होगा तो वो तिरंगा की सांसें होंगी। दिल्ली के एक बदनाम इलाके में आज बहुत सारे पैकेट आए हैं लोटिया उस्ताद। इन पैकेटों से बहुत सारे लोगों को बीमारी का शिकार बनाना है, इसलिए आह! धड़ाक भड़ाक। हवा किधर चलेगी ये तो वक्त बताएगा। शिकार करने जो आया वही शिकार होकर रह जाएगा। यही वो जगह है जहाँ से एंथ्रेक्स के पैकेट सारी दिल्ली में सप्लाई किए जाते हैं। तिरंगा, तिरंगा आ पहुँचा यहाँ। आने दो, वापस नहीं जाएगा। ठाक बूम आ। पहले लोटिया जमीन सूंघता नजर आया और फिर बाकी बदमाश। था था था। अब सबसे पहले मुझे अपनी फ्लेयर छोड़कर पुलिस को यहाँ बुला लेना चाहिए, ताकि इन बदमाशों को गिरफ्तार और एंथ्रेक्स वायरस से भरे इन पैकेटों को जब्त किया जा सके। आ था। जब्त तेरी जिंदगी होगी तिरंगा, डॉक्टर की बदौलत। उफ, डॉक्टर। तर 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 तर। वह डॉक्टर जो अपने मरीजों को दवा तो देता है लेकिन उन्हें पत्थर बना देने के लिए।
इंजेक्शन तो देता है मगर मरीज को मौत की नींद सुला देने के लिए। सुश। ऑपरेशन तो करता है लेकिन सिर्फ जिंदगी लेने के लिए। उफ, ये डॉक्टर तो बेहद खतरनाक शख्स है। इसके होश ठिकाने लगाने होंगे, नहीं तो ये मेरी ज़िंदगी को ठिकाने लगा देगा। उफ। आओ। बहुत ही तेज़ मरीज है तू तो। तेरा इलाज तो मैं तभी कर पाऊंगा जब तुझे बेहोश कर दूंगा। इस समय डॉक्टर जो छोटी छोटी शीशे मेरी तरफ उछाल रहा है, इनमें ज़रूर बेहोश करने वाली ऐसी दवा भरी हुई है जो मेरे शरीर के संपर्क में आते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। इसलिए मुझे इन्हें अपने पास भी नहीं फटकने देना। और उसके लिए सबसे अच्छा यह है कि मैं अपनी ढाल को अपनी रस्सी से बांधूं और इसे इस तरह घुमाऊं। ऐसे घुमाने से एक तो ये ढाल उन शीशियों को मुझ तक पहुंचने से रोकने का काम करेगी और दूसरा मेरे लिए हथियार का काम भी करेगी। आओ, इतना खतरनाक मरीज। कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसे मरीजों का भी इलाज है, इस पाउडर के रूप में। डॉक्टर के द्वारा उछाले गए पाउडर ने पलक झपकते ही आसपास के वातावरण को अपने आगोश में ले लिया। ओह, ये पाउडर भी बेहोश करने वाला ही एक केमिकल है। जैसे ही मैं सांस लूंगा वैसे ही ये पाउडर मेरे शरीर में पहुंचकर मुझे बेहोश कर देगा। इससे बचने का तो सीधा सा रास्ता है, मैं अपनी सांस रोक लेता हूँ। तूने मेरी तरह नाक में फ़िल्टर नहीं लगा रखे, फिर भी पाउडर ने तुझ पर असर नहीं डाला। इसका एक ही मतलब है कि तूने अपनी सांसें रोक ली हैं। बहुत अच्छी बात है, थाड़। लेकिन देखते हैं इस तरह सांस रोककर तू कब तक मुझसे लड़ता रहेगा, क्योंकि ये पाउडर तो कई घंटे तक यहाँ उड़ता रहेगा। उसका कहना ठीक है। इस तरह सांस रोककर मैं ज़्यादा देर तक नहीं बच सकता। जल्दी मेरी सांसें घुटने लगेंगी। बेहोश कर देने वाले पाउडर की इस आंधी से बचने के लिए तो कुछ और सोचना होगा। एक रास्ता है। बेहोश कर देने वाले पाउडर की इस आंधी को शांत करने का एक रास्ता है। दिल्ली जल बोर्ड का ये वाटर पाइप जो मेरी ढाल के एक ही बार से टूट जाएगा, धड़ाक। और यहाँ पानी की ऐसी बारिश करेगा कि उसमें घुलकर सारा पाउडर ऐसे बैठ जाएगा जैसे धूल बैठती है। अब ठीक है। अब मैं आराम से सांसें भी ले सकता हूँ और इस डॉक्टर के बच्चे की धुनाई भी कर सकता हूँ। आह, मेरी इस दवा ने भी तुझ पर असर नहीं किया। तेरे इलाज के लिए तो फिर से कोई नया तरीका खोजना होगा। आओ था। अब बेकार है कोई नया तरीका खोजना, क्योंकि अब तू किसी तरीकों को इस्तेमाल कर पाए मैं तुझे इस लायक नहीं छोड़ने वाला था। इलाज करने के तेरे सभी तरीकों की इतिश्री हो गई डॉक्टर। चल उठ। अब तुझे पुलिस के हवाले कर दूं। ओ, अभी नहीं। अभी इलाज करने का एक और तरीका बाकी है जिसमें डॉक्टर के सबसे बड़े हथियार स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है। और ये स्टेथोस्कोप जिस मरीज के सीने से चिपक जाता है उसकी दिल की धड़कनों को धौंकनी की तरह चला देता है। आह, सचमुच मेरी छाती से चिपके स्टेथोस्कोप ने मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मुझे इसे अपनी छाती से हटाना होगा। दिल की धड़कनें जब तेज़ होती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि तब ना तो शरीर काम करता है और ना दिमाग। वैसे भी अब तेरे शरीर और दिमाग को सदा के लिए आराम की ज़रूरत है, और उन्हें वह आराम देगा मेरा ये इंजेक्शन, जिसमें लिक्विड पोटेशियम साइनाइड भरा हुआ है। एक मिनट, ट्रिन। मेरे ड्राइवर का फ़ोन बज रहा है और इसका मतलब है कि वो मुझे लेने के लिए गाड़ी लेकर पहुंचने वाला है। तुझे जल्दी ही मौत की सीन सुलाना होगा। था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुझ में मेरा विरोध करने की ताकत बची है। तेरा यही विरोध तुझे तिल तिल करके मरवाएगा। था। अब आराम से नहीं, चीर फाड़ करके मारूंगा तुझे। दिल की बड़ी धड़कनों की वजह से शिथिल होता तिरंगा का शरीर अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में उस चीख का गूंजना निश्चित ही था जो इंसान की आखिरी चीख कहलाती है। और उस चीख के गूंजने के कुछ पलों बाद ही काम खत्म हुआ। चलो, जल्द ही खत्म हुई। डॉक्टर के हाथों उस शहर में तिरंगा नाम की सबसे बड़ी अड़चन खत्म हुई। अब हम आराम से इस शहर को बीमारी में फंसाने का और अपनी दवाइयाँ सप्लाई करके नोटों के ढेर लगाने के काम को बिना रोक टोक के अंजाम दे सकते हैं। सपना अच्छा है मिस्टर बॉस, लेकिन तिरंगा के होते ये पूरा होने वाला नहीं। तो तिरंगा, डॉक्टर की इस पोशाक के नीचे तू, तो फिर डॉक्टर कहाँ है? यमराज के पास। और वह वहाँ पहुँचा उस इंजेक्शन की बदौलत जिसमें भरे जहर को वो मेरे शरीर में पहुँचाना चाहता था। मैं अपनी ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद में था और वो मेरी ज़िंदगी छीन लेना चाहता था। अपनी जान बचाने के उस आखिरी प्रयास में मैंने सब कुछ झोंक दिया और सफलता हासिल की। मैंने डॉक्टर को पीछे ढकेल दिया। लेकिन वह बदनसीब इंजेक्शन पर गिरा। इंजेक्शन में भरे लिक्विड पोटेशियम साइनाइड ने उसके शरीर को प्राणों से खाली कर दिया। उसके मरते ही उसके स्टेथोस्कोप को ना तो अपनी छाती से अलग करना मेरे लिए मुश्किल था, और ना डॉक्टर की लाश पर अपना लवादा डालने के बाद उसकी ड्रेस पहनकर यहाँ पहुँचना। और अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो था तुझे और शहर में एंथ्रेक्स फैलाने वाले तेरे सारे ग्रुप को धराशायी करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। बहुत मुश्किल है। यहाँ पहुँचकर हम सबको धराशायी करना तेरे लिए बहुत मुश्किल है। खटाक।
क्योंकि यहाँ तुझे धराशायी करने के लिए मौजूद है इन्फेक्टो। आह, इसकी हड्डियों का सुरमा और मांस का कीमा बना डाल इन्फेक्टो। मेरी जिंदगी का मौत से कोई मेल नहीं, मार दे मुझे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। फाड़। इन्फेक्टो के लिए तुझे मार देना बच्चों का ही खेल है तिरंगा, और उसका पता तुझे अभी पता चल जाएगा इन्फेक्टो के इस नए रूप को देखकर। ओ नहीं, इस जार में भरी केमिकल के पीते ही इन्फेक्टो में अनोखा बदलाव आ गया। उसके शरीर का साइज भी बढ़ गया और उसकी छाती पर भयानक से कांटे भी उगा हैं। इन्फेक्टो ने जो द्रव पिया है वह असल में डेडली वायरस है, जो इंसान में ना सिर्फ शैतानी इन्फेक्ट पैदा करता है बल्कि उसकी हरकतों को भी शैतानी बना देता है। सक सक उफ। एक बात तुझे और बता दूं तिरंगा, इन्फेक्टो के शरीर से छूटते कांटे डेडली वायरस से इन्फेक्टेड यानी संक्रमित है। अगर ये कांटे तेरे शरीर को छू गए तो तुझे उस बीमारी की चपेट में आने से कोई नहीं रोक सकता, जिससे सारा शहर पीड़ित हो रहा है और जिसे तुम सभी एंथ्रेक्स समझ रहे हो। यस, एंथ्रेक्स की आड़ में मैं अपने बनाए डेडली वायरस की मदद से शहर में ऐसी खतरनाक बीमारी फैला रहा हूँ जिसका इलाज सिर्फ मेरे पास है, और तुझे उस बीमारी से पीड़ित होने से कोई नहीं बचा सकता। उफ। मुझ पर वार करने के साथ साथ इन्फेक्टो ने फर्श पर भी अपने कांटे फैला दिए। अब जैसे ही मैं फर्श पर चलूँगा, कांटे मेरे पैरों में छेद करके मुझे जानलेवा बीमारी का मरीज बना देंगे, लेकिन मैं इसके इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें फेल करूंगा अपनी ढाल को अपने पैरों में फिट करके, और उसकी मदद से फर्श पर चलकर इस तरह इन्फेक्टो का प्रचंड वार भी किया जा सकता है। धड़ाक। तेरी कोशिशें अच्छी हैं तिरंगा, लेकिन जब तक इन्फेक्टो की छाती पर कांटे हो गए तब तक तेरा बचना नामुमकिन है। देर सवेर तुझे उनका शिकार बनना ही है। सही कहा, और इस सही कहने के साथ ही इन्फेक्टो से बचने का रास्ता भी सुझाया, और वो रास्ता है इन्फेक्टो की छाती पर मौजूद इन कांटों को इन्फेक्टो के शरीर से अलग करना। फट फट फट। सनसनाते हुए ढालों के कटरों ने इन्फेक्टो की छाती पर उगे कांटों को उसके शरीर से अलग करना शुरू कर दिया। इसी के साथ इन्फेक्टो की दर्दनाक चीख ने वातावरण को बुझा दिया। पच पच ओ। एक पल बाद ही इन्फेक्टो की चीख में तिरंगा की चीख भी शामिल हो गई। आह! अगले ही पल उन दोनों की चीखों पर हावी होता चला गया वह ठहाका। छाती पर उगे कांटों के कटने के बाद इन्फेक्टो का अंत तो पक्का ही है ही, लेकिन बचेगा तू भी नहीं तिरंगा, क्योंकि उन कांटों के कटने के बाद जो तरल पदार्थ तेरे शरीर पर आकर गिरा है वह डेडली वायरस है, और तेरी चीख बता रही है कि उस डेडली वायरस ने तुझे अपना शिकार बना लिया है। और इस वायरस का शिकार सिर्फ तभी बचता है जब मैं चाहूँ, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू जल्दी से जल्दी लाश में बदले। उफ। ओह, तो तू मुझे पकड़ना चाहता है? नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जल्दी ही तेरी लाश देखने के लिए वापस लौटूंगा। तिरंगा ने उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन कदमों ने उसका साथ नहीं दिया। उफ, मेरे लड़खड़ाते कदमों में इतनी ताकत भी नहीं बची कि मैं खड़ा भी रह सकूं। मेरा सारा शरीर अकड़ रहा है, मुझे अपने खून का दौरा रुकता सा महसूस हो रहा है, और इसी से ये साबित हो रहा है कि एंथ्रेक्स मेरी जान ले रहा है। नहीं, एंथ्रेक्स नहीं, ये तो कोई और ही बीमारी है जो मेरी जान ले रही है। ओह ओह। और यहाँ तिरंगा को मात देने वाला तिरंगा की कहानी ख़त्म हुई। अब मुझे कहीं कोई खतरा नहीं। अब मुझे ना किसी से डरने की ज़रूरत है और ना इस नकाब की। तिरंगा के ख़त्म होने के बाद अब मैं अपने असली रूप में भी अपना काम कर सकता हूँ। तिरंगा के बाद तुम ऐसा ज़रूर कर सकते हो डॉक्टर गोस्वामी, लेकिन तिरंगा के जीते जी तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। तिरंगा तुम्हारी इस सच्चाई को सारी दुनिया को बता देगा। तो तिरंगा, तो तू अभी तक ना सिर्फ जिंदा है बल्कि यहाँ तक भी पहुँच गया? कैसे? तुम तक पहुँचने की मेरी दृढ़ इच्छा ने मुझे इस हॉल में भी यहाँ पहुँचाया। जब मुझे पता चला कि तुम जो बीमारी फैला रहे हो वह एंथ्रेक्स नहीं है, जबकि तुमने डॉक्टर गोस्वामी के रूप में मुझे पैकेट चेक करने के बाद कहा था कि उसमें एंथ्रेक्स ही थी। मेरे दिमाग में ये सवाल कौंधा कि एंथ्रेक्स को आंखें मूंद कर पहचानने वाले डॉक्टर ने मुझसे झूठ क्यों बोला। काफ़ी सोचने के बाद जब जवाब एक ही सामने आया कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और मेरा शक सही साबित हुआ। तूने अपने असाधारण दिमाग का इस्तेमाल करके मेरी सच्चाई तो जान ली तिरंगा, लेकिन ये तेरे किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि तू मरने जा रहा है। हाँ, मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन जो बीमारी तूने मुझे लगाई है वो मुझे अकेले को नहीं मारेगी। काच! तू भी मेरे साथ मरेगा, और मैंने उसका इंतज़ाम कर दिया है, अपने ज़ख्म को तेरे ज़ख्म से मिलाकर। तेरी बीमारी का जो जहर अब तक सिर्फ मेरे शरीर में दौड़ रहा था वो अब तेरे शरीर में भी दौड़ रहा है। अब यह लाइलाज बीमारी मेरे साथ साथ तेरी भी जान लेगी। तूने मुझे भी बीमारी का शिकार बनाकर अपने बेमिसाल दिमाग का नमूना पेश किया है तिरंगा,
तू ये सोच रहा है ना कि अब मैं अपनी जान बचाने के लिए इस बीमारी की काट की दवा पीऊँगा और तू उसे मुझसे छीन कर खुद भी पी लेगा। ऐसा नहीं होगा। अब मैं तेरे दिमाग के जाल में नहीं फंसूंगा। जान जाए चाहे रहे, मैं इस बीमारी की काट को तेरे सामने नहीं पीऊँगा, कभी नहीं पीऊँगा। ओह! ओह! मुझे तेरे साथ मरना मंज़ूर है तिरंगा, लेकिन काट वाली दवा पीना नहीं। ओह! आह! तड़प, मेरे साथ तू भी तड़प। देख किसके प्राण पहले निकलते हैं। ओह! ओह! पहले शांत होने वाला शरीर तिरंगा का था। शांत हो गया तिरंगा का गश, शांत हो गया हमेशा के लिए। लेकिन मेरी हालत तो जैसी नहीं होगी। मैं अपने आप को बचा लूँगा इस दवा को पी कर। अरे! तुम अकेले-अकेले इस दवा को नहीं पी सकते डॉक्टर गोस्वामी। मैं भी इसका हिस्सेदार हूँ। तिरंगा, मरने का नाटक करके मेरे दिमाग ने एक बार फिर तुम्हें मात दे दी डॉक्टर गोस्वामी। अब ये दवा मेरे हाथ में है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कमीना नहीं। मैं ये दवा पहले तुम्हें ही पिलाऊंगा। तिरंगा ने डॉक्टर गोस्वामी को दवा पिलाने के बाद तिरंगा ने खुद भी वह दवा पी और फिर एक देशद्रोही को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए चल पड़ा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जल्लाद में। तब तक के लिए धन्यवाद।